नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी जिंदगी में, या फिर जो कहा कि कलयुग में पहली बार सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जहां दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी को लेने के बाद आप खुशी से झूम उठे हुए। न केवल आप, बल्कि आपका पूरा परिवार ही खुशी से नाचे। इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह कोई साधारण घटना नहीं है और ना ही वह कोई साधारण बातें हैं। यह बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं, यदि किसी मजदूर को भी पता चल जाएगा, या फिर यूं कहें कि एक अधिकारी को भी पता चल जाए, तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। तो यह बातें बेहद ही शक्तिशाली है, लेकिन ग्रुप है और रहस्यमयी। दोस्तों, इन बातों को गुप्त इसीलिए रखा गया है कि इन्हें बताने के बदले में लोग दूसरों से मोटी मोटी रकम वसूल करते हैं और अपना व्यापार जमाने की कोशिश करती हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कल 850 के बाद आपके जीवन में एक ऐसा सुंदर ग्रह योग बनने जा रहा है, आपके कई प्रकार के धन लाभ कराएगा। यह दोस्तों, इसके बाद अगले 2 दिनों तक आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, घर का नेकलेस दूर होगा, शांति कायम होगी और जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जानते हैं कि जो लोग इस संसार में कामयाब हैं और जो लोग इस संसार में नाकामयाब हैं, उनके बीच क्या अंतर है? क्यों लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नाकामयाब ही बने रहते हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा अंतर केवल यह है कि कामयाब लोगों को कुछ ऐसा गुप्त रहस्यमयी और अनोखा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिसका उपयोग करके भी जीवन में लंबी लंबी छलांग लगाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जबकि जो लोग नाकामयाब हैं, वे जीवन की उन्हें घिसे पिटे रास्तों पर चलते रहते हैं और उन्हें इससे बेटे कार्यों को करते रहते हैं, जिससे उनका जीवन जोकर क्यों बना रहता है, कभी कोई बदलाव आता ही नहीं है। इस बात का प्रमाण चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा। एक साधारण सा चरवाहा पालक जब चाणक्य जैसे गुरु से मिला और रहस्यमय ज्ञान उसने प्राप्त किया, तो वह सम्राट बन गया। तो ऐसे में आप इन सब बातों का लाभ कैसे ले सकती है, यानी कि इन सब बातों का आपसे क्या संबंध है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बातें हम आपको बताते हैं, बातें इतनी प्रमाणित, शक्तिशाली होती है कि यदि आप गंभीरता से उन बातों को अपने जीवन में उतारने लगे, तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि कुछ ही दिनों में और महीनों में आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अब मानकर चलिए कि कोई एक उपाय या बात हमने आपको बताई है, तो हमने यूं ही वह आपको नहीं बताती। दोस्तों, हमारी हजारों लाखों की ओर हैं और वे सभी उम्मीदों के साथ हमारी वीडियो को देखते हैं। तो जब हम आपको कोई बात बताते हैं, तो उससे पहले हम उस उपाय को कई लोगों पर आजमाते हैं, उसकी शक्ति का प्रमाण देखते हैं कि वह कितने दिनों में कार्य करना शुरू करता है और किस प्रकार से जीवन में बदलाव लेकर आता है, कार्य करता भी है या नहीं करता है, और उपाय किस शक्तिशाली प्रमाण हमें मिल जाते हैं। तब हम उसे अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। या दोस्तों, इन उपायों पर आपको बिल्कुल भी शक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्यमयी और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप नियम से केवल 21 दिनों तक करके देखिए। 21 दिनों के अंदर अंदर यदि आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगे, दोस्तों, हम अपना वीडियो बनाना बंद कर देंगे। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। हमने लोगों के जीवन में 100% बदलाव होते देखा है। जो लोग कर्ज से परेशान थे, काम धंधा व्यापार ठप हो चुके थे, बात जीने और मरने तक पहुंच चुकी थी, ऐसे लोगों ने भी जमीनों को करना शुरू किया। खास तौर से इस उपाय को करना शुरू किया तो उनके जीवन में धीरे धीरे इतने बड़े बदलाव आ गए कि आज वे धनपति हो गए। क्या दोस्तों, लाखों में खेल रहे हैं और कार्यवर्जित कार्य समाप्त हो ही चुके हैं? इस उपाय को
आपको जरूर देखना है, हमारी कहने से देखना है और इसे अपने जीवन में जरूर आजमाना है, तो उस तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ, पूरे हृदय से मां काली को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो, जय मां काली रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। मां काली आपकी अवश्य सुनेगी और आपकी हृदय से निकली पुकार को सुनकर आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे यहां शनिवार को होने वाले मां काली के विशेष सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में भी हम माता से ऐसा निवेदन करेंगे कि हमारे हर एक जातकों का जीवन की हर एक तकलीफ को, मोहल्ले और हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। माता सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो आपका समय चल रहा है, इसमें आपकी कार्यकुशलता में प्रति होगी या नहीं। आप अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, लेकिन कार्य की अधिकता की वजह, बहुत सारे काम एक साथ करने की वजह से आप मानसिक तौर पर थोड़े से परेशान हो जाएंगे और उलझन में भी आप हंसते हैं, यानी कि अनचाही समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। साथ ही आपका कोई सरकारी कार्य है तो उसमें भी किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। एक अनचाही परेशानी वहां पर भी आपका इंतजार कर रही है। कार्य की उन जनों से और जीवन की थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियों की वजह से आपकी मन ही स्थिति थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, यानी कि आपका मन थोड़ा सा उदासीन हो जाएगा और खिन्न हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी आपका हो सकता है। और यहां पर गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि आपके अपने यानी आपके प्रेमी जन, आपके परिवारजनों आपको ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप स्वार्थी हो गए हैं। हालांकि आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा काम की अधिकता की वजह से, यह जीवन की उथल पुथल की वजह से आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। इस वजह से आप उनसे थोड़ा ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे आप स्वार्थी हो गए हैं और अपने जीवन के बारे में ही केवल सोच रहे हैं और किसी के बारे में अब आपको कोई ख्याल नहीं रहा है। हालांकि आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, यह उनकी अपनी मानसिकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिम्मेदारियों का बोझ तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन इस बोझ के तले अपने आप को दबाना नहीं है। आपको कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पहला तो यह कि आपके खान पान की दिनचर्या में कोई भी नियम संयम नहीं रहेगा। आप कुछ भी और कभी भी खाएंगे, जिसके वजह से आपको पेट से जुड़े लोग परेशान करेंगे। और दूसरा, मौसम से भी आप थोड़ी सी लापरवाही देंगे, जिससे मौसम से जुड़ी होगी, आपको परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अपनों में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको भावनात्मक तौर पर चोट हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी बात कहीगा जिससे आपका दिल दुखे लगेगा और आपका मन खराब हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। यह सब नकारात्मक बातें और गतिविधियां होती हैं, इन सब पर आपको गौर नहीं करना है। आपको बस अपने कार्य में लगे रहना है। धीरे धीरे समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार लोगों के विचारधारा भी बदलती चली जाएगी। जो दोस्तों, हालांकि आपके शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय खूब होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं की पराजय होगी। अब एक खास बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचना है। ये दोस्तों, चाहे आपकी निजी जरूरतों के लिए हो, पारिवारिक जरूरतों के लिए हो या फिर काम धंधा व्यापार के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस समय किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना है। कल दोपहर 12 के बाद
आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। शुभ मुहूर्त में आपको भूल से भी ना तो किसी को मार देना है और ना ही उतार लेना है। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में आपको धन के लाभ प्राप्त होने शुरू हो चुकी कुछ इस प्रकार की साल भर में ही है या गोचर हो रहा है कि आपको धन लाभ कराएगा। निर्दोष तो रुका हुआ धन आपको वापस मिलना शुरू होगा, तो यह समय है आपको धन का लाभ लेने का है, ना कि हम किसी को उधार देने का और ना ही कर्ज लेने का। दोस्तों से कर्ज लेना भी लाभ नहीं होता है, उनका नुकसान ही होता है, क्योंकि मुफ्त में कोई कर्ज नहीं देता है। ऐसे में आपको इन सब बातों से बचना है। फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत आपके मन में दिखा भी बाजी की भावना भी आएगी, लेकिन आप उस पर आराम से नियंत्रण कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि कल दोपहर 12 तिथि के बाद आपका शुभ योग शुरू हो रहा है, आपको धन लाभ होगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो अब इसमें आप इस योग का प्रभाव कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके शरीर में जो शुक्र पर्वत है, यानी कि 12 डिसेंबर के बाद आपको अपने शरीर में मौजूद शुक्र पर्वत को सक्रिय करना है। और शुक्र पर्वत कहाँ है? ध्यान से सुने, आपका जो अंगूठा है हाथ का, आपके हाथ का जो अंगूठा है, उसकी जड़ में दोस्तों, उसके ठीक नीचे जहां वह अंगूठा आपकी हथेली से जुड़ा हुआ है, उसी स्थान पर जो हथेली का उभरा हुआ भाग है, उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों यानी दोनों हाथों के जो शुक्र पर्वत है, अंगूठे के निचले भाग को एक दूसरे पर दबाकर मिलना है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिलना है। यदि हो सके तो बीच में आप गाय का थोड़ा सा भी लगा सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। और धीरे धीरे इसको आपको मसाज जैसा करना है या नहीं मिलना है, या दोस्तों एक दूसरे के ऊपर, जब तक कि वह स्थान हल्का सा गर्म ना हो जाए, यानी कि वहां आपकी रक्त का जो संचार है वह बढ़ना जाए, सक्रियता बढ़ना चाहिए। ऐसा करने तक आपको करना है। और जब यह कार्य आप कर लेंगे तो इससे आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और उस शुक्र ग्रह का जो यही योग बन रहा है, हाउस और अधिक तीव्रता के साथ लाभ देगा। और हो सके तो आपको कल शाम को मछलियों को दाना डालना चाहिए। और यदि आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, किसी छोटी कन्या को सफेद रंग की कोई भी चीज आप दे सकते हैं, यानी उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। यदि हो सके तो कम से कम 5 या 7 कन्याओं को दें। यदि नहीं हो सकता तो 1 या 3 कन्याओं को भी दे सकती हो। आप जितनी भी कन्याओं को दें वही विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं, जैसे 244 की संख्या में नहीं, 347। इस क्रम में आप किसी भी कन्या को कुछ भी सफेद रंग का उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि एक सफेद रंग का रुमाल दे या कुछ और जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सुलभ हो, आप वह दे सकते हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा और जहां आपको थोड़ा बहुत लाभ देने वाला होगा तो आती लाभ देगा। दोस्तों, ये तो एक कार्य हो गया जो आपको कल करना है। अब इसके बाद हम आपको बताएं बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बातें। जरा आपको ध्यान से सुना होगा। बातें कुछ गुप्त होंगी और अधिक होंगे, थोड़ा आपको समझना होगा। इन्हें बारीकी से एक के बाद एक हम आपको सारी बातें समझाते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और इन्हें अपने जीवन में उतारते जाना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपके जागने को लेकर कि आप जब सोकर जागते हैं, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं, उस बिस्तर से आप जब उठेंगे जागेंगे तो क्या करना है। तो यहां पर आपको 2-3 छोटे छोटे कार्य हैं जो करने होंगे। जब आप चाहें तो अपने हाथों को देखकर कराग्रे मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। या दोस्तों, ब्रह्म को याद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हर एक नया दिन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है। क्योंकि पता नहीं कौन सा वह दिन हो जब एक बड़ा चमत्कार घटित हो जाए और हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। यह दोस्तों को सबसे पहले आपको कराकरी मंत्र का जाप करना है, जैसे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस मंत्र का। इसके बाद आपको आदि शक्ति के सभी रूपों का स्मरण करना होगा, केवल एक श्लोक में। तू ध्यान से सुने, यह अर्गला स्त्रोत का पहला श्लोक है और बेहद ही शक्तिशाली है। ओम संपुट के साथ इसे आपको बोलना होगा। बेहद ही सरल है।
एक बार में ही आपको याद हो जाएगा और आपको सरलता से उपलब्ध भी हो जाएगा। हम आपको बोलकर बता रहे हैं। आपको इसे याद कर लेना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र, दुर्गा क्षमा शिवा, धात्री स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते आदि शक्ति के सभी रूपों का स्मरण इसमें किया गया है। यह दोस्त है, चाहे वह अदर काली हो, चाहे वह दुर्गा हो, चाहे वह मंगला काली हो। सभी रूपों का स्वरूप का इस मंत्र में या श्लोक में याद किया गया है। यह आपको सुबह सुबह ही करना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस क्रिया को करने से आपके जीवन में चमत्कारी फल प्राप्त होंगे, परिणाम प्राप्त होंगे। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है दोस्तों, कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उसी स्थान पर कोई ना कोई देवता का वास अवश्य रहा है। जब आप यहां पर नहीं रहते थे, आपका घर भी यहां पर नहीं था, ये एक स्थान था। अब कभी न कभी किसी न किसी देवता का स्थान पर वह अवश्य रहा होगा। अब समय की भाग दौड़ में लोग भूल जाते हैं, इन बातों को याद नहीं करते हैं। लेकिन याद करो आपकी, जब आपने कभी अपने घर में पूजा पाठ कराई होगी तो पंडित जी क्या कहते हैं? स्थान देवता देव नमः। इस स्थान पर जो देवता मौजूद हैं उनको नमः। तो यही आपको करना है। तो 3 लोगों को आपको नमन करना है। पहले की आन देवता बन जाने दो, स्थान पर देवता हैं उनको नमन। दूसरा की कुल देवता देव नमः, यानी आपके स्कूल के जूते भी होता है, उनको भी नवा। इसके बाद पितृ देवता देव नमः, आपके जो पिक्चर पूर्व जयपुर के पूर्वज हैं इनको भी आपको नमन करना है। यदि आप इन सब बातों को याद करेंगे और सुबह सोकर जागते ही देना किसी से कोई बात की है, शांतिपूर्वक इस कार्य को करेंगे तो आप कुछ करने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे। लेकिन यह कार्य आपके पूरे दिन को जाने की रात को सोने जाने तक का पूरा हिसाब किताब साफ सुथरा कर देगा, आपका जीवन मंगलमय बना देगा। फिर दोस्तों, यह बेहद ही गुप्त उपाय कोई नहीं बताता है। लोग आधी अधूरी बात बताते हैं। कोई कह देता है करागिरी करिए, कोई कह देता है कि कुल देवता को याद करिए, कोई कह देता है कुछ करिए। लेकिन हम आपको संपूर्ण उपाय बता चुके हैं। अभी एक छोटी सी बात और है दोस्तों, इसका आपको 2 बार ध्यान रखना है। पहला, कि जब आप अपने बिस्तर से पैर नीचे रखें तो देखें कि आपकी नाक में से किस तरफ के छिद्र से सांस बाहर आ रही है। या दोस्तों, यदि दाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि बाईं तरफ से आए तो चंद्र स्वर चल रहा है। यदि बाईं तरफ से सांस बाहर आ रही है तो आपको बिस्तर से नीचे बायां पैर रखना है, और यदि दाएं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका अपना दायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है, और यही कार्य आपको अपने घर से बाहर निकलते समय भी करना है। ये दोस्तों, जब आप काम पर जाते हैं, यूं ही बाहर निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप काम पर जा रहे हैं, जैसे अपनी दुकान पर जा रहे हैं, नौकरी ऑफिस काम धंधे पर कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गौर करना है कि आपकी नाक का कौन सा स्वर चल रहा है, और जो भी स्वर चल रहा है उसी पर हो आपको बाहर निकालना है। घर की दहलीज से आप देखेंगे कि आपके साथ शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हर वक्त रहेगी। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। धनलक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमे कि आपके घर में कैद हों। चाय की भी हद ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप एक बार करके देखिए और फिर आप इसके नतीजे हमें जरूर बताना। दोस्तों, अभी यहां पर दोस्तों, हम आपको कुछ बात और बता दूं। आपको अपने घर की महिलाओं को बतानी है। महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला यह है कि घर की रसोई में कभी भी बिना नहाए धोए प्रवेश नहीं करना है। बिना स्नान ध्यान की और खुले बालों के साथ कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी पास होता है। या दोस्तों, और दूसरा, आपके घर का ऊर्जा का केंद्र आपका रसोई घर आप जैसा खाना बनाएंगे वैसे ही ऊर्जा आपके घर के सदस्यों के अंदर दौड़े। कि दूसरा यह है कि जब भी आप रोटी बनाया दोस्तों, तो गूथे हुए आटे को कभी भी फ्रिज में ना रखें। रात भर के लिए, दिन के लिए आप रख सकते हैं। यानी सुबह आपने रोटी बनाई हो रहा का बस या तो स्थान के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय भूल कर भी हटा। आपको अपने घर के किसी भी स्थान पर नहीं रखना है, चाहे पुरुष हो या कहीं और भी दूसरी बात यह है कि पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनानी है,
और आखिरी रोटी जो बच जाए, आटा उससे कुत्ते के लिए बनानी है। और याद रखें कि जब भी गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं तो घर के किसी पुरुष सदस्य से ही बोलें और उस सदस्य का मुख दक्षिण दिशा की ओर करें तो किसानों की दशा होती है, मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में ही मुख करके गाय को और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बेहद ही आवश्यक है आपके जीवन को बचाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। हम जो बातें आपको बता रहे हैं पूरी तरह से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। आपको निश्चित तौर पर अपने पितरों को सम्मान देना ही होगा, मित्रों को लगातार भोजन देना होगा, उन्हें लगातार ऊर्जावान बनाए रखना होगा। आपके घर के पहले संरक्षक को सबसे मुख्य आरक्षक आपके मित्र ही हैं, जिन्हें आपकी सबसे अधिक। पर वह लोग कैसे हैं कि पितृदोष लखिया है, मित्र परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी इतर किसी को परेशान नहीं करते हैं। क्यों आपके मित्र आपको परेशान करेंगे? वह तो आपसे इतना प्रेम करते हैं। आपके ही तो कुर्सी पूर्वज हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपके पीछे ऊर्जाहीन है, शक्तिहीन है, इसलिए विचार एक स्थान पर बैठे हैं। और आपके घर में जब कोई रक्षक नहीं है, तू कौन आएगा? दुष्ट आत्माएं आएंगे, बुरी अनैतिक नकारात्मक शक्तियां आएंगे, भूत प्रेत आएंगे और आपके घर में कोहराम मच आएंगे, हाहाकार मच आएंगे और आपके पिक्चर देखते रह जाएंगे। ऐसे ही पितृदोष रखना। हम जो भी पिंडदान, तर्पण आदि करते हैं, इन शब्दों से क्या करते हैं? अपने पितरों को शक्तिशाली बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। फिर हमारे मित्र ही हमारे घर से हर एक नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर बाहर कर देते हैं। तो आप अपनी पितरों का विशेष ख्याल रखना होगा। हर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर हाय एक इंसान को जलाना चाहिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें कि हमारे देश में जो त्राहिमाम मचा है, जो समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बनती हुई काम बिगड़ते जा रहे हैं, इन सब का सबसे बड़ा मुख्य कारण जानते हैं क्या है? हर एक इंसान पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पितृदोष लगा हुआ है। किसी के भी मित्र पूर्वज पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रकार से पितृदोष का प्रभाव है। किसी पर आंखें तो किसी पर पूर्ण पितृदोष है और इसी वजह से किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मतिभ्रम हो चुका है। लोग गलत कार्यों में रुचि ले रही हैं, अपनी जीवन की परवाह करना छोड़ चुके हैं और जो गंभीरता से कार्य कर रहे हैं उन्हें भी सही परिणाम प्राप्त हो नहीं रहे हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का सम्मान नहीं कर रही है, बात नहीं मानती है और अच्छी बात बताने पर भी नाराज हो जाती है। दोस्तों, यह सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। तो जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई है, इन बातों को आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है। गंभीरता के साथ इन बातों को समझना है तो एक बार प्रयोग करके देखने में जाता ही क्या है। दोस्तों, कोई खर्चा नहीं है, सब कुछ मुफ्त में है, बस थोड़ा सा प्रयास है और आपका यह थोड़ा सा प्रयास आपके जीवन में चमत्कारी और भाग्य परिणाम लाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं। तो हमने जो जानकारी दी है, आपको इस जानकारी के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो हमसे कमेंट करके पूछे हैं। आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमने सब कुछ विस्तार से बताया ही है, फिर भी जो प्रश्न है तो कोई बात नहीं है, आप पूछें, जवाब हम देंगे। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। जय पितृ देवता अवश्य लिख दें, यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।